दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। हर जीत का फैसला हो चुका है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जीते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के हिस्से में आया है और मिजोरम एक नए क्षेत्रीय दल जेडपीएम की झोली में गया है। पर क्या आपने इस बीच एक दिलचस्प चुनावी मुकाबले की तरफ ध्यान दिया है? जी हाँ, देश को परंपरागत राजनीति से मुक्ति दिलाकर वैकल्पिक राजनीति का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हाल में हुए विधानसभा चुनावों में नोटा को कड़ी टक्कर दी, पर उसके हिस्से हार ही आई। आप जानते ही हैं, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नकारने के लिए मतदाताओं के समक्ष नोटा का विकल्प शुरू किया गया है। भाजपा को हराने के लिए 26 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बन जाने के बावजूद आपने कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे सत्ता संघर्ष वाले राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन तीनों ही राज्यों के मतदाताओं ने आपके उम्मीदवारों को बुरी तरह नकार दिया। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आपके शर्मनाक प्रदर्शन का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसके उम्मीदवारों को 1% वोट भी नहीं मिले। कांग्रेस को चुनावी नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे गए होंगे, लेकिन उनके हश्र का एक और प्रमाण यह है कि आप उम्मीदवारों को मतदाताओं ने नोटा से भी कम वोट दिए। आपने 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 66, 200 सीटों वाले राजस्थान में 85 और 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 54 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जीतना तो दूर, उनमें से एक की भी जमानत तक नहीं बच पाई। आपके शर्मनाक प्रदर्शन की गवाही उसके उम्मीदवारों को मिले वोटों का परसेंटेज भी देता है, जो हर राज्य में नोटा से भी कम रहा। मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने नोटा को 0.99% वोट दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को 0.53% वोट ही दिए। राजस्थान में नोटा को 0.97% वोट मिले, जबकि आपको 0.38%। छत्तीसगढ़ में भी आपको 0.93% वोट ही मिल पाए, जबकि नोटा 1.28% वोट ले गया। इसके बावजूद आपने कहा है कि हम प्रारंभिक चरण में हैं और अपना संदेश सभी तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपके उम्मीदवारों को मिले वोटों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका संदेश कितने मतदाताओं तक पहुंचा, या कहें कि उन्हें पसंद आया। आप यह भी गणित लगा सकते हैं कि इस रफ्तार से सभी मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने में आपको और कितने चुनाव लड़ने पड़ सकते हैं। इन तीनों राज्यों के मतदाताओं ने आपको उसकी हैसियत बता दी है। उसको मिले 1% से भी कम वोटों ने कांग्रेस को कितनी सीटों पर कितना नुकसान पहुंचाया होगा, इसका गुणा भाग अभी होना है। वैसे कई बार 1% या उससे भी कम वोटों का अंतर हार जीत में ही नहीं, जनादेश में भी निर्णायक साबित हो जाता है। मसलन 2018 के चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से 0.5% वोट ही ज्यादा मिले थे और राजस्थान में उसकी सरकार बन गई। इसी साल हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1% से भी कम वोटों का फासला रहा और कांग्रेस सत्ता की दौड़ में बीजेपी से ये मान ले गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने ऐसे शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद आपने एक चेतावनी दे दी है कि अगर इंडिया गठबंधन कायम रहता है तो कांग्रेस को 2024 में चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या में समझौता करना होगा। हाँ, पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह भी याद दिलाया है कि अब उत्तर भारत में आप सबसे बड़ा दल है 2 राज्यों में सरकार के साथ, यानी दिल्ली और पंजाब। पर आप यह भी जान लीजिए कि इतने बड़े दल का लोकसभा में मात्र एक सदस्य है जो उपचुनाव में जीत कर आया है और मूल रूप से कांग्रेसी है। खैर, इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं, इसका फैसला तो घटक दल मिलकर ही करेंगे।
पर आपकी अभी तक की राजनीति अजीब रही है। 2013 में बनी आपके शाब्दिक निशाने पर भले ही नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा रहती हो, लेकिन वह राज्य दर राज्य चुनावी नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचा रही है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता तो आपने कांग्रेस से छीनी ही है। गोवा और गुजरात में भी चुनाव लड़कर कांग्रेस का ही जनाधार कमजोर किया है। आंकड़ों के लिहाज से आप गुजरात में 5 और गोवा में 2 सीटें जीत पाई है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करते हुए उसने भाजपा की सत्ता की राह बहुत आसान बना दी। वोट परसेंटेज के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहां आप बढ़ती है, कांग्रेस घट जाती है। कांग्रेस ने दिल्ली पर 15 साल शासन किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 40 से भी ज्यादा था, लेकिन जब 2020 के चुनाव में आपका वोट परसेंटेज 50 के ऊपर गया तो कांग्रेस फिसलकर 4.3 पर आ गई। पिछले साल पंजाब में भी जब आपने 42% वोट के साथ 92 विधानसभा सीटें जीती, तो कई बार सत्तारूढ़ रह चुकी कांग्रेस 23% वोट के साथ 18 सीटों पर फिसल गई। गोवा में भी पिछले साल जब आपको 6.7% वोट मिला, तो कांग्रेस के वोटों में 4.9% की कमी आ गई। इसी तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 12.9% वोट मिला, तो कांग्रेस का वोट 14.2% कम हो गया। यह कहानी इंडिया गठबंधन बनने से पहले की है। हालांकि तब भी केजरीवाल के शाब्दिक निशाने पर मोदी और उनकी भाजपा ही थी। अब जबकि मोदी की भाजपा को हराने के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाने का दावा किया गया है, केजरीवाल की आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। क्या इसलिए कि केजरीवाल की सत्ता महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जिन्हें पूरा करने का रास्ता कांग्रेस को कमजोर करके ही बन सकता है, क्योंकि मोदी की भाजपा से मुकाबले का मादा अभी तक तो नहीं दिखता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उससे भी ज्यादा जरूरी है आने वाले वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।